हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको भक्ति काल करवा चुकी हूँ, तो भक्ति काल के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं उनसे थोड़ा डाउट रहता है कि सब थोड़ी मिस्टेक हो जाती है हमें याद करने में। जो आज की क्लास होगी, जो भक्ति काल में जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल से आपको आज की क्लास में समझाया जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सभी संप्रदायों को आपको बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी भक्ति काल के संप्रदाय हैं उनको मैं आपको एक अच्छी क्लास में एक क्लास में अलग से आपको अच्छे से समझा दूंगी। आज की क्लास में हम भक्ति काल के जो भी संप्रदाय हैं, सगुण काव्यधारा के, निर्गुण काव्यधारा के, उनके संस्थापक के बारे में, उनके दार्शनिक मत के बारे में और जो भी उनके विशेषताएं हैं उनके जो संप्रदाय की, वो आपको मैं आज की क्लास में अच्छे से समझा दूंगी। जो भी एग्जाम में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो भक्ति काल है जो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, आप सभी को जानते होंगे। क्यों कहा जाता है स्वर्णिम युग और किसने कहा था, ये क्लास में आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहां पर अच्छे से समझा चुकी हूँ। क्योंकि जब भी हम हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ते हैं तो भक्ति काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम सभी संप्रदाय पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल भारतीय दर्शन और धर्म का क्या है, समन्वय का काल है। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय दर्शन भी है और धर्म दोनों का मिला जुला काल है ये भक्ति काल। इस काल में सगुण और निर्गुण धाराओं के साथ साथ विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित संप्रदायों का विकास हुआ है। जो हमारा भक्ति काल है इसमें क्या है, विभिन्न सिद्धांत है, विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत है और जो सिद्धांतों पर आधारित संप्रदाय, जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए उन पर आधारित संप्रदायों का इसके अंदर क्या हुआ है, विकास हुआ है भक्ति काल में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय। ठीक है, तो जो सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय हैं उनके बारे में डिटेल से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है, जिसमें संप्रदाय बताए गए हैं उनके संस्थापक के बारे में बताया गया है, उनके दार्शनिक मत के बारे में बताया गया है और जो भी इनके संप्रदाय है उसकी विशेषता क्या है, इसमें किसकी उपासना की गई है और जीव और भगवान को किसी भी संप्रदाय में क्या माना गया है। ठीक है, तो ये उनकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इसलिए मैं विशेषताएं जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो विशेषताएं साथ में पढ़ाती हूँ, क्योंकि विशेषताएं से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, कई बार विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो विशेषताएं हमें हर एक, जब भी हम हिंदी साहित्य पढ़ें तो हर एक, चाहे निर्गुण साहित्य की क्या विशेषताएं होती हैं, सगुण काव्यधारा की क्या विशेषताएं होती हैं, आधुनिक काल की क्या विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं, आपको सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है, और मेरी जितने भी क्लासेज हैं आपको उसके अंदर सभी जो भी हिंदी साहित्य मैंने करवाया सबकी विशेषताएं आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो आपसे इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे श्री संप्रदाय है, इसके संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उनका मत क्या है ये पूछ लिया जाएगा और उसकी विशेषता के बारे में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है श्री संप्रदाय। ठीक है, जो श्री संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, और उनका दार्शनिक मत क्या था, विशिष्ट अद्वैतवाद उनका दार्शनिक मत था। ठीक है, और मैंने इसमें जो ट्रिक है या फिर कॉन्सेप्ट है वो क्या लगा रखा है, जो राम है यहाँ पर, राम वो क्या है, जो हमारे भगवान श्री राम है वो क्या था, विशिष्ट थे। ठीक है, विशिष्ट थे ना, सबके लिए अलग थे, विशिष्ट थे। ठीक है, जब भी राम मिले तो राम से अपने माइंड के अंदर याद करना, रिकॉल करना एकदम से कि मैंने क्या बताया था, राम हमारे विशिष्ट पुरुष हैं। ठीक है, राम क्या थे, विशिष्ट पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, वो अच्छे क्या थे, मतलब अच्छे पुत्र थे, पति थे। ठीक है, तो इसलिए वो विशिष्ट पुरुष थे। ठीक है, तो राम क्या है, विशिष्ट पुरुष हैं। जब भी आपको इनका क्या है, दार्शनिक मत यहाँ पर आपको याद आ जाएगा। रामानुजाचार्य के संस्थापक हैं और उनका मत क्या था, श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य का मत क्या था, विशिष्ट अद्वैतवाद उनका मत था। ठीक है, ठीक है, तो उनकी इसके मत की विशेषता देख लीजिए क्या थी, लक्ष्मी नारायण की उपासना की जाती थी। ठीक है, जो विशिष्ट अद्वैतवाद मत था जो रामानुजाचार्य था, इनके संप्रदाय में क्या होता था, श्री संप्रदाय में श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना की जाती थी। अब आ जाइए दूसरे के ऊपर। ठीक है, जो दूसरा संप्रदाय है हमारा ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, दूसरा संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय है। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, माधवाचार्य है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, माधवाचार्य है। ठीक है, और माधवाचार्य का दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद है। माधवाचार्य का दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद है। ठीक है, जीव और ईश्वर को पृथक माना गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसकी विशेषता क्या है ब्रह्म संप्रदाय की, इसमें जो जीव है और ईश्वर है दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, आपसे इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो जीव और ईश्वर को पृथक किस संप्रदाय में माना गया है, तो किस में माना गया है, ब्रह्म संप्रदाय में माना गया है। ठीक है, और ब्रह्म संप्रदाय का यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद है। ठीक है, दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद है। ठीक है,
तो इसके बाद हम करेंगे रुद्र संप्रदाय, ठीक है। तो रुद्र संप्रदाय तो विष्णु स्वामी का संप्रदाय है, ठीक है। तो विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? तो रुद्र रूप धारण किया था, ठीक है। तो इस प्रकार कोरिलेट कर लेना, ठीक है। जब भी रुद्र संप्रदाय आए तो आप क्या करोगे? विष्णु संप्रदाय, ठीक है, विष्णु स्वामी, सॉरी। तो ठीक है, रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, ठीक है। इन दोनों का ही क्या संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय है, ठीक है। और इन दोनों संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद इनका क्या है? दार्शनिक मत है, ठीक है। और वल्लभाचार्य और जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, इन दोनों ने मिलकर क्या, इन दोनों के जो शिष्य थे चार चार, उनकी स्थापना, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो आप इसका आंसर जरूर देके जाना। जो अष्टछाप के संस्थापक हैं उनका नाम बताना और किसने की थी ये भी जरूर बताना। अष्टछाप के संस्थापक है और कब की थी, सॉरी, ये बताना, ठीक है। तो जो जब यदि आपसे स्वामी विष्णु स्वामी का संप्रदाय पूछ लिया जाए तो कौन सा है? शुद्ध अद्वैतवाद, सॉरी, संप्रदाय रुद्र है। और दार्शनिक मत पूछ लिया जाए तो शुद्ध अद्वैतवाद है, ठीक है। वल्लभाचार्य का पूछ लिया जाए, आपसे सूरदास जी का पूछ लिया जाए तो शुद्ध अद्वैत ही होगा, ठीक है। इसका जो विशेषता क्या थी? पुष्टि मार्ग और कृष्ण की लीलाओं पर बल दिया गया था। अष्टछाप में यही बताया गया था कि पुष्टि मार्ग पर बल दिया गया था और कृष्ण की लीलाओं पर बल दिया गया था। उसके बाद है हमारा सनकादि संप्रदाय, ठीक है। जो हमारा सनकादि संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? निम्बकाचार्य हैं, ठीक है, निम्बकाचार्य हैं, ठीक है। और जो इसका संप्रदाय है वो दार्शनिक मत है वो क्या है? द्वैत अद्वैतवाद है, ठीक है, द्वैत अद्वैतवाद है। और इसकी जो विशेषता क्या है? राधा कृष्ण की युगल के रूप में उपासना, ठीक है, कपल के रूप में उपासना करना, दोनों की एक साथ उपासना करना, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण की युगल के रूप में उपासना किस संप्रदाय में की जाती है? तो सनकादि संप्रदाय में की जाती है, ठीक है। और यदि आपसे ये क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निम्बकाचार्य हैं, ठीक है। और यदि निम्बकाचार्य है उसका दार्शनिक मत क्या है? तो द्वैत अद्वैतवाद है, ठीक है। यदि आपसे अकेला द्वैतवाद पूछ लिया जाए तो माधवाचार्य, और यदि आपसे द्वैत अद्वैतवाद पूछ लिया जाए तो निम्बकाचार्य, ठीक है। और यदि आपसे अद्वैतवाद पूछ लिया जाए तो अद्वैतवाद मैंने आपको वीडियो में भी करवा रखा है जब मैंने भक्ति काल करवाया था। तो अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य जी का है। किसका है? शंकराचार्य जी का है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगी तो कट जाएगा, ठीक है, शंकराचार्य जी का है। तो मैंने ऐसे करवाया तो जो शंकराचार्य हैं वो क्या है? अद्वैत पुरुष हैं, ठीक है, अद्वैत पुरुष हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। उसके बाद है हमारा विवरण, इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वशिष्ठ अद्वैतवाद किसका, इसके जो संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। ब्रह्मा क्या बताया गया यहाँ पर? वशिष्ठ बताया गया जगत और जीव ब्रह्मा का ही अंश है। जो जगत है और जीव है वो किसका अंश है? वो ब्रह्मा का अंश यहाँ पर बताए गए हैं। द्वैतवाद किसका इसके वो कौन है? संस्थापक कौन है? माधवाचार्य हैं, ठीक है। ईश्वर और जीव और जगत तीनों को सर्वथा भिन्न बताया गया है। दोनों तीनों को अलग अलग किस संप्रदाय में बताया गया है? द्वैतवाद संप्रदाय में बताया गया है। ईश्वर, जीव और जगत तीनों को अलग अलग किस संप्रदाय में बताया गया है? तो द्वैतवाद में बताया गया है, ठीक है। और यदि जगत और जीव को ब्रह्मा का अंश पूछ लिया जाए तो किस में बताया गया है? तो वशिष्ठ अद्वैतवाद में बताया गया है। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, और इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या है? ईश्वर के शुद्ध रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है, ये किसका संप्रदाय है? किससे संबंधित है? तो ये निम्बकाचार्य से संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है? वेद अभेदवाद भी कहा जाता है। कहीं आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो जाओ, अच्छे से ध्यान से देख लेना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, वेद अभेदभाव देकर पूछ लिया जाता है कि संप्रदाय का इस जो संप्रदाय है वो किसका है? तो आप किसका करोगे? ये निम्बकाचार्य जी का है, ठीक है। नाम बदल दिया गया है तो द्वैत अद्वैतवाद को क्या कहा जाता है? वेद अभेदभाव भी कहा जाता है। प्लीज आप इस बात पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो सगुण भक्ति की अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? रामावत संप्रदाय, ठीक है। जो रामावत संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद है, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हित हरिवंश है, ठीक है। और राधा को किस में ज्यादा महत्व दिया जाता है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रभु महाचैतन्य प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं गौड़िया संप्रदाय के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सभी संप्रदाय का अच्छे से पता लग गया होगा। उसके बाद है निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय, ठीक है।
तो संत मत के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं। ज्ञान मार्गी का पूछ लिया जाए जब भी, कबीरदास जी हैं, ठीक है। सूफी मत के प्रवर्तक कौन थे? इसको प्रेमाश्री शाखा भी कहा जाता है। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? मंजन जयसी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सभी कहते सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक थे, ठीक है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य का मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? तो यदि आपसे पूछ लीजिए अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो शंकराचार्य जी हैं। और अद्वैतवाद क्या है? इनका दार्शनिक मत है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? जगत मिथ्या और ब्रह्मा क्या है? सत्य है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो जगत को मिथ्या और ब्रह्मा को सत्य किसने माना था? तो शंकराचार्य जी ने माना था, ठीक है। उसके बाद संक्षेप में देख लीजिए, रामानुजाचार्य का क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद है, मैंने ट्रिक के साथ आपको करवाया है। तो राम क्या थे? विशिष्ट पुरुष थे, ठीक है। माधवाचार्य क्या थे? द्वैत थे। और निम्बकाचार्य क्या थे? द्वैत अद्वैतवाद से संबंधित है। और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। आपको उम्मीद करती हूँ सभी जो वाद हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।